रूस ने यूक्रेन के बागी इलाकों को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया है। रूसी सदर पुतिन ने इस हवाले से दस्तखत कर दिए हैं। कौम से खिताब में कहा, यूक्रेन रूसी सल्तनत का हिस्सा था। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। रूस ने यूक्रेन के मामले पर खुलकर अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। न सिर्फ अपने अज़ाइम का इजहार किया बल्कि अपनी पॉलिसी भी बयान कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया कि जिसने अमेरिका समेत मगरबी ममालिक बल्कि पूरी दुनिया को ही हैरान करके रख दिया है। रूस की जानिब से हरगिज ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि वो इस हद तक आगे चला जाएगा। रूसी सदर ने मशरकी यूक्रेन में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को बतौर आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। ये एक इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट है और यकीनी तौर पर रूस की जानिब से इस ऐलान के बाद यूक्रेन और रशिया में जंग छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है। दरअसल यूक्रेन के इलाके डोनेत्स्क और लुहानस्क में रूसी हिमायत याफ्ता बागी 2014 से यूक्रेन की अफवाज से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के इन इलाकों को बागी आज़ाद रियासतें करार देते हैं। रूस के इस इकदाम से खित्ते में अमन मुज़ाकरात का इख्तिताम हो सकता है। इन इलाकों में कई बरसों से एक कमज़ोर सीज़ फायर रहा है। मगरबी ताकतों को खतरा है कि इससे रूसी अफवाज का यूक्रेन के मशरकी इलाकों में दाखिल होना आसान हो जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ये यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सलामती और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी कवानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने इसे एक इंतहाई स्याह अलामत करार दिया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इस फैसले के बाद वो अपने रद्द अमल में यूक्रेन के साथ इत्तेहाद, सख्ती और अज़्म का इजहार करेंगे। यानी बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने वाजे कर दिया है कि वो अमेरिकी कैंप में खड़े हैं और यूक्रेन पर हमले की सूरत में पूरा यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा होगा। रूस के इस इकदाम ने यूक्रेन के साथ जारी बहरान को मजीद संगीन बना दिया है। जहां यूक्रेन की सरहद पर पहले ही 1.5 लाख से ज्यादा रूसी फौजी तैनात हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 1 साल के दौरान बहुत ही चालाकी के साथ एक पॉलिसी इख्तियार की, जिसका इदराक अमेरिका को अब हुआ और अमेरिकी मीडिया ने इस पर खूब शोर शराबा शुरू कर दिया है। दरअसल रूस की जानिब से पिछले 1 साल से मशरकी यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहानस्क में शहरियों को बड़े पैमाने पर रूसी पासपोर्ट दिए जाते रहे। यानी यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरियों को रूस की शहरियत दी गई। अमेरिका की जानिब से अब तक ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि रूस ने ये इकदाम इसलिए किया था क्योंकि वो अब अपने शहरियों की हिफाजत के नाम पर फौजियों को बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में दाखिल करेगा और इसे अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम देगा। नाज़रीन गिरामी, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से अपने खिताब में कहा कि जदीद यूक्रेन को सोवियत रूस ने बनाया। उन्होंने यूक्रेन को कदीम रूसी ज़मीन करार दिया। रूसी हम मनसब के फैसले के रद्द अमल में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मशरकी यूक्रेन में बागियों से ज़ेरे कंट्रोल इलाकों के साथ तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी सदर के जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि इन इलाकों में नई सरमायाकारी, तिजारत और अमेरिकी शहरियों की जानिब से माली मुआवनत नहीं की जाएगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक इस हुक्म के तहत ऐसे अफराद पर पाबंदी लगाई जाएगी जो यूक्रेन के इन इलाकों में काम करते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि रूस के इस फैसले की मैं मजम्मत करता हूं, जिसमें नाम निहाद आज़ाद रियासतों डोनेत्स्क और लुहानस्क को तस्लीम किया गया है। इनका कहना था कि इससे यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचा है और मनसक जैसे मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई है जो तनाज़े के हल के लिए किए गए थे और रूस इनमें फरीक है। ऐसा करने से रूस यूक्रेन में मुदाखलत की वजह ढूंढ रहा है। प्यारे दोस्तों, तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूस के इस फैसले से यूक्रेन के साथ इसका तनाज़ा मजीद बिगड़ सकता है। उन्होंने इसे रूस के मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली कहा है। सदर पुतिन और इनके वज़रा इससे कबल मनसक मुआहदा बहाल करने की बात कर चुके हैं जो तनाज़े के सियासी हल के लिए किया गया था। लेकिन अब लगता यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान यानी इन इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से तो वो मुआहदा ख़त्म हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोनों फ्रीकैन अब क्या करेंगे। क्या मगरिब रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाएगा? क्या रूस इन इलाकों में अपने फौजी तैनात करेगा? और फिर मगरिब इनका जवाब कैसे देगा? जाहिर है इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल हम बात करते हैं कि अभी तक तो रूस की जानिब से इसरार किया जा रहा है कि इसका यूक्रेन पर चढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं है और वो हमला नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका मुसलसल इस बात पर जोर दे रहा है कि रूस की तैयारी मुकम्मल है और वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर धावा बोल सकता है।
अगर रूस ने हमला करना हुआ तो वो किन रास्तों से हमला कर सकता है, आपको नक्शों की मदद से समझाते हैं। दोस्तों, पहला मुमकिन रूट बेलारूस का हो सकता है। अगर रूस ने यूक्रेन में हुकूमत की मुकम्मल तब्दीली का मंसूबा बना लिया है तो शुमाल की जानिब से हमला इंतहाई मुमकिन है। रूस ने बेलारूस में मुश्तरका फौजी मशकों के लिए 30,000 फौजी तैनात कर रखे हैं, जिनके पास मुख्तसर फासले तक मार करने वाले स्कंदर मिसाइल, कई रॉकेट लॉन्चर, Su-25 और Su-35 लड़ाका तैयार हैं। अतवार को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा था कि उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखी हैं जिनके मुताबिक रूस बेलारूस की तरफ से हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ऐसी सूरत में यानी रूस अगर बेलारूस की जानिब से हमला करता है तो रशियन अफवाज की जानिब से आसानी के साथ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ का घेराव किया जा सकता है। बेलारूस की जानिब से कैफ पर हमले की सूरत में चेर्नोबिल जौहरी प्लांट के गिर्द ममनुआ इलाके से नहीं गुजरा जाएगा। रूस की तरफ से दूसरा मुमकिन रूट क्रीमिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रूस ने हमला किया तो क्रीमिया की जानिब से पेशकदमी तकरीबन यकीनी है, क्योंकि जमीनी जंग में ताकतवर बख्तर बंद दस्ते और तोपखाने शामिल होंगे ताकि यूक्रेन में अंदर तक तेजी से पेशकदमी की जा सके। क्रीमिया की जानिब से कैफ की तरफ रूसी पेशकदमी यूक्रेनी फौजियों की एक बड़ी तादाद को दरियाए दनीपर के मशरिक की जानिबी रुकने पर मजबूर कर देगी। अपने मगरिब, मशरिक और शुमाल और करामिया में रूसी फौज की मौजूदगी में यूक्रेनी फौज मुहासरे में आ जाएंगी। रूसी फौजी अपने मगरिब में खैरसून और ओडिशा और मशरिक में मेलिटोपोल और मारियोपोल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे ताकि क्रीमिया और रूस नवाज बागियों के कब्जे में मौजूद इलाकों के दरमियान एक जमीनी रास्ता बनाया जा सके। रूस फिल वक्त बहरे अस्वद में मौजूद अपनी बहरी फौजों को भी इस हमले में इस्तेमाल कर सकता है। इस खित्ते में मौजूद रूसी बहरी जहाज फौजियों, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की तैनाती की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम तरीन रूट रूसी फौज मशरिक का भी इस्तेमाल कर सकती है। रूस नवाज बागियों ने सन 2014 में दो अहम खित्तों लुहानस्क और डोनेत्स्क के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया था। दिफाई माहिरीन और तजियाकारों का अंदाजा है कि लुहानस्क और डोनेत्स्क में तकरीबन 15,000 अलहदगी पसंद हैं जो रूसी पेशकदमी में मदद कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन का कहना है कि यह तादाद इससे ज्यादा है। इसके अलावा रूस ने सरहद पार वोस्तोवो के खित्ते में 10,000 फौजी मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात कर रखे हैं और हाल ही में मजीद सिपाही भी वहां पहुंचे हैं। अगर रूस ने मशरिक की जानिब से हमला किया तो यह मुमकिन है कि फौजी क्रीमिया की तरफ बढ़ें, जिससे यूक्रेन के जनूब मशरिकी इलाके में एक जमीनी गुजरगाह बन जाएगी। इसके अलावा मशरिक की जानिब से हमला मुमकिन तौर पर रूसी बागियों के कब्जे में मौजूद इलाकों में सिर्फ रूसी हामियों की हिफाजत के लिए भी किया जा सकता है। रूस की जानिब से महदूद ऑपरेशन भी मुमकिन है, जिसमें फिजाई दिफा और मुल्क में दीगर जगहों पर मौजूद आम फौजी कमांड की तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। तजियाकारों का कहना है कि मुमकिन तौर पर रूस की किसी भी पेशकदमी में मुतअद्दिद रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके साथ साथ साइबर हमले, जाली मालूमात की जंग और मिसाइल हमले भी शामिल हो सकते हैं। रूस का सबसे महदूद ऑप्शन यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले करना होगा, जिसके जरिए वो जमीनों पर कब्जा किए बगैर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज कर सकता है। रूस किस मैदान का और किस रूट का इस्तेमाल करता है, फिलहाल हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं, क्योंकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कार्ड्स अपने सीने से लगा रखे हैं और वो निहायत दानिशमंदी और सोच समझकर एक एक कार्ड खेल रहे हैं। अभी तक सूरत हाल देखकर तो यही लगता है कि पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादी ममालिक को नॉकआउट कर दिया है। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।